क्योंकि नैब का काम है करप्शन पकड़ना और जब उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गया, 2 दफ़ा मैं जेल काट आई, 2 दफ़ा मियाँ साहब जेल काट आए, एक पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली तो अब रोना शुरू कर दिया। अब हाई कोर्ट में जाके ये कहना शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज़ सियासी बयानात दे रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। तो आपको बयानात जांचने का इख्तियार किसने दिया? आपका काम तो सपोजिटली करप्शन पकड़ना था, उसमें अगर आप फेल हो गए तो आपने अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो तब्दील कर ली। लास्ट टाइम जब मुझे याद है तो फ़ौज के स्पोक्स पर्सन तो जो DGISPR हैं, अदलिया के अपने स्पोक्स पर्सन हैं, नैब को स्पोक्स पर्सन किसने तैनात किया है? और ये कौन होते हैं अपने लिए ख़ुद ये ज़िम्मेदारियाँ ढूंढने वाले कि कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बयान नहीं दे रहा? और इस तरह की जो अगर आपको अपने दायरा इख्तियार का नहीं पता, अगर आपने इतनी मज़िका खेज़ पिटिशन अदालत में जमा कराई है तो आपके ख़िलाफ़ तो ख़ुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और फिर नैब ने इतना बड़ा झूठ बोला, आप सब गवाह हैं, पूरी कौम गवाह है कि मुझे जब नैब ने बुलाया मैं गई, और एक दफ़ा मुझे बुलाया वहाँ पर और मेरे पर कातलाना हमला किया, मेरी गाड़ी पर पथराव किया और मेरी गाड़ी पे लेज़र गन से फायर हुआ। उसकी जो वो आर्मर्ड गाड़ी थी उसकी स्क्रीन पूरी क्रैक हो गई, अभी तक मेरे पास वो इसी तरह खड़ी है गाड़ी। तो फिर भी मैं नैब के दरवाज़े के बाहर जाकर, वो पत्थर और गोलियां खाने के बाद भी मैं नैब के दरवाज़े के बाहर जाकर खड़ी हुई और मैं 1 घंटा उनके दरवाज़े के बाहर खड़ी रही। इन डरपोकों ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैंने उनको ये कहा कि अब आपने मुझे बुलाया है मेरी ज़मीनों के बारे में सवाल जवाब करने के बारे में, तो मैं जवाब लेकर आई हूँ, मेरा जवाब सुने। और 1 घंटा दरवाज़ा नहीं खुला। फिर अपने जो मैसेंजर्स हैं वो भेजने शुरू कर दिए और कहा कि मरियम बीबी को कहें कि प्लीज़ चली जाएं, आज की पेशी कैंसिल हो गई। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी हूँ, अब मुझसे जवाब लो। तो फिर इन्होंने लिख के मीडिया को दिया, मीडिया को प्रेस रिलीज़ इशू की कि आज की पेशी जो है वो कैंसिल है और हम दोबारा बुलाएंगे। अब आप देख रहे हैं 1 साल हो गया ना मुझे दोबारा बुलाया है। मैं लाहौर में हूँ, जब बुलाते हैं मैं जाती हूँ। हालांकि ये जितना भी ये इंतकाम का इदारा है जो भी है, फिर भी जब ये बुलाते हैं मैं इनको एक्सपोज करने के लिए जाती हूँ। तो इन्होंने इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला कि मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? आपने 3 महीने मुझे तहकीकात के प्रीटेक्स्ट पे, तहकीकात के बहाने आपने मुझे नैब में रखा और आपने तहकीकात क्या की मुझसे? रोज़ आके आप मुझसे ये पूछते थे आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, आपके घर में जो दावतें होती हैं उसमें मेन्यू कौन बनाता है, पार्टी के फ़ैसले कौन करता है? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि उस वक्त मेरे कामयाब जलसे हो रहे थे, इनके हाथ पांव फूल गए, इन्होंने मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और आज तक ना वो रेफरेंस बना सके। आप ये जानते हैं कि चौधरी शुगर मिल जिसमें मुझे अभी वो बुला रहे हैं या जिसमें अभी मेरे ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उस केस का जिक्र ही नहीं है। उस केस का पोल मैं खोलूं, उस केस का डिटेल ये है कि जिस इन्वेस्टिगेशन पे इन्होंने मुझे अरेस्ट किया उसके बहाने वो केस आज तक ना ये बना सके ना रेफरेंस रजिस्टर कर सके। मेरे सामने इनको अदालत में जज साहब ने कई बार पूछा कि तुम्हारा रेफरेंस कहाँ है भाई? तो कभी इधर देखते थे कभी उधर देखते थे। रेफरेंस बनता होगा तो बनाएंगे ना, वो तो अचानक हाथ पांव फूल जाते हैं, जलसे हो रहे हैं मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो, लॉन्ग मार्च हो रहा है मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो, हुकूमत के ख़िलाफ़ वेव जो है वो चल पड़ी है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो। तो ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाए ना लोगों को? आपको पता है, लोगों को नज़र आ रहा है कि आपकी टांगें कांप रही हैं, आपके हाथ पांव फूले हुए हैं और आप अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जावेद लतीफ़ ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे जब हमला हुआ था वो शहीद हो गई तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज़ को कुछ होता है तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। आप इसको किस तरह देखती हैं? यानी सही कहा उन्होंने या गलत कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना वो
जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असम्बली में भेजती है, उन पे इतमाद का इजहार करती है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप कल पीडीएम का सरबराही इजलास है, उसमें नून लीग क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? आप नहीं समझती अब इस्तीफों का वक्त आ चुका है? और दूसरा, आज चीनी फिर 100 रुपये से तजावज़ कर गई है, इस पे क्या देखें, बिल्कुल चीनी बल्कि 105 रुपये से तजावज़ कर गई है। और मैं तो बोलूँगी, मैं महंगाई के पिसे आवाम के लिए भी बोलूँगी, मैं जो लाकानूनियत है मैं उसके ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, मैं इनकी अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, मैं इनकी ATMs के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को जो इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है, जगह जगह पहाड़ बन गए हैं कूड़े के ढेर के, तो मैं इनकी आटा चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी चीनी चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी गैस चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी बिजली चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं सियासत करूँगी। नैब को यही तकलीफ़ है ना कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। ये सियासी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, आइन और कानून मुझे हक देता है कि मैं, सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और एक और बात, नहीं इस्तीफों वाली बात अभी मैं करती हूँ, लेकिन एक और बात, अगर आप ये समझते हैं कि आप मरियम नवाज शरीफ को जेल की ज़मानत कैंसिल होने की धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। क्योंकि मरियम नवाज़ इमरान खान की तरह नहीं है कि बार जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांद के भाग गए। मरियम नवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफ़ा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये कुर्बानी मुझे देनी पड़ती है तो मैं ज़रूर दूंगी। ये धमकियाँ, गीदड़ भभकियाँ जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना, तुम लोगों के दिमाग में खौफ होगा, मरियम नवाज़ के दिमाग में खौफ नहीं है। और एक आखिरी बात, इंतकाम में, अब तुम इंतकाम में भी नाकाम हो गए हो तो अब अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप अदलिया को इंतकाम में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैब के इस झूठ का, इस लग़्व एप्लीकेशन का, इस बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस ले और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, क्योंकि मेरे लॉयर्स ये कहते हैं कि इस किस्म की एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ खुद एक्शन होना चाहिए। नैब का तो ये काम, मैडम ये बताएगा कि नैब, और अगर नैब को इदारों का इतना ख्याल है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में, मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में, अपने मुख्तलिफ़ रिमार्क्स में, हाई कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में, मुख्तलिफ़ रिमार्क्स में नैब की जो कलई खोली है और नैब को जो एक्सपो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि नैब के हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुज़ाहका ख़ेज़ है, नैब करप्शन को पकड़ने में नाकाम हो चुका है और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के पेश नज़र ऐसी हरकत की जा रही हैं।